और चलिए अब बात कर लेते हैं रसिया वर्सेस यूरोप की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी ही चाल में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जेलेंस्की फौज को लगातार रूस पर हमले का ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन से शांति की अपील भी कर रहे हैं। जेलेंस्की के लिए ये दो नावों की सवारी महंगी साबित हो सकती है। वहीं जेलेंस्की को बचाने के लिए अब पूरा नेटो पुतिन के खिलाफ एलिगेटर वॉर शुरू करना चाहता है। रिपोर्ट देखिए। रूस का इलाका ब्लैक सी और ब्लैक सी में ही रूस की तेल रिफाइनरी तुआप्से, यही नहीं रूस का अजोर सी से लगता इलाका। रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार इतना तेज और भीषण हमला हुआ है। जेलेंस्की ने ड्रोन से रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। रूस की बौखलाहट समझी जा सकती है। 2 दिन पहले ही रूस ने ऐलान किया था कि उसने यूक्रेन की 2 और जगहों पर कब्जा कर लिया है और अब यूक्रेन रूस पर धुआंधार ड्रोन फायर कर रहा है। रूस पर यूक्रेन ने छोड़े 75 ड्रोन। रूस का 45 ड्रोनों का मार गिराने का दावा। हमले में रूस को कितना नुकसान, इसकी अब तक नहीं है डिटेल जानकारी। यह पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी तुआप्से को निशाना बनाया है। जिस तरह से पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों को तबाह करने के लिए हमले पर हमले कर रहे हैं, जेलेंस्की पुतिन की राह पर चलकर उन्हीं की रणनीति को अपनाकर अब रूस के संसाधनों पर सीधा अटैक कर रहे हैं। यह समझने के लिए आपको तुआप्से तेल रिफाइनरी की डिटेल जाननी चाहिए। तुआप्से रिफाइनरी की क्षमता रोजाना 2,40,000 बैरल प्रोसेसिंग की है। तुआप्से रिफाइनरी में फ्यूल ऑयल, वैक्यूम गैस ऑयल, हाई सल्फर डीजल का प्रोडक्शन होता है। 2023 में इस रिफाइनरी ने 9.322 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया। यहां से तेल तुर्की, चीन, मलेशिया और सिंगापुर को भेजा जाता है। इससे पहले 17 जुलाई को भी यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए तुआप्से रिफाइनरी को तबाह करने की कोशिश की थी। हालांकि कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इस बार नुकसान हुआ है और इस बात की तस्दीक रूस ने भी की है। Головкома Сирського по фронтовій ситуації. Головком сам об'їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових, чого саме не вистачає по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість, передусім, дронів. रूस यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की का पलड़ा लगातार हमलों के बावजूद बहुत हल्का दिख रहा है। रूस के दावे जिसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है कि वो लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है और अभी पिछले हफ्ते ही उसने करीब 650 यूक्रेन की फौज को मौत के घाट उतार दिया है। जेलेंस्की को चिंता में डालने के लिए काफी है उस वक्त जब खुद जेलेंस्की और उनके ब्रिगेडियर कमांडर लगातार फोर्स की कमी और हथियारों का टूटा पड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस बीच खुद जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि जर्मन पैट्रियट उनके देश को मिल गया है और इसके लिए जर्मनी का बहुत शुक्रिया। Зараз вже ми можемо сказати, є посилення нашої ППУ. Німецький Петріот прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше більше сили для України. कितना दम है इस जर्मन पैट्रियट सिस्टम में।
क्या रूस के पास इस जर्मन पैट्रियट का तोड़ तैयार है? जर्मन पैट्रियट से ज़ेलेंस्की पुतिन की फौज को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, या जर्मन पैट्रियट से रूस में होने वाले हमलों को ज़ेलेंस्की कितना रोक पाएंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जर्मन पैट्रियट की ताकत की डिटेल देखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया नहीं है। अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ज़ेलेंस्की को पहले ही हासिल हो चुका है और रूस के हमलों ने बार बार साबित किया है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि पुतिन की फौज को रोक सके। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का बनाया एयर डिफेंस प्रोडक्ट है। जर्मनी ने इसे अमेरिका से ही खरीदा था और अब इसकी एक यूनिट यूक्रेन को सौंपी है। कैसे काम करता है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम? पैट्रियट सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। पैट्रियट मिसाइलों को जमीन पर स्थित पैट्रियट मिसाइल बैटरियों से लॉन्च किया जाता है। इस सिस्टम को चलाने में लगभग 90 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। एक पैट्रियट बैटरी में मुख्य रूप से 5 चीजें शामिल होती हैं। एक ट्रक माउंटेड लॉन्चिंग सिस्टम, 8 लॉन्चर जिनमें 4-4 मिसाइल इंटरसेप्टर हो सकते हैं, ग्राउंड रेडार यूनिट, कंट्रोल स्टेशन, जनरेटर और एंटीना। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले रेडार आसमान में खतरे को डिटेक्ट करेगा। ये जानकारी आगे कंट्रोल स्टेशन जाती है। कंट्रोल स्टेशन दुश्मन एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके उसकी जानकारी मिसाइल लॉन्चर को भेजता है। 10 सेकंड के अंदर ही पैट्रियट सिस्टम मिसाइल को रेडी करके दुश्मन एयरक्राफ्ट पर छोड़ देता है। लॉन्चर में अधिकतम 16 मिसाइलें होती हैं। इसमें 2 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, पैक 2 और पैक 3। पैक 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो आते हुए एयरक्राफ्ट के पास जाकर फट जाती हैं। वहीं पैक 3 को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे वो खतरे को इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर देता है। इस तकनीक को हिट टू किल कहा जाता है। जर्मनी नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली या रूस के पड़ोसी देश जैसे लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे यूरोप के देश असल में पुतिन के खिलाफ गोलबंदी में शामिल हैं। ये सारे देश रूस से फरियाने के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। And let nothing about the end of this war be decided without Ukraine. अमेरिका के नेतृत्व में ये देश नाटो जैसे सैनिक संगठन का हिस्सा है। कई देश के एक्सपर्ट तो ये मानकर चल रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध का अंत यूरोप बनाम रूस की लड़ाई से निकले नतीजे में ही होना है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि 2029 वो वर्ष होगा जब यूरोप से रूस सीधा टकराएगा। लिहाजा इन देशों में से कई ने अपने यहाँ मिलिट्री सर्विस अनिवार्य कर दी है। असल में यूक्रेन अकेले लड़ रहा होता तो पुतिन कब का कीव फतह कर चुके होते। ये यूरोप है, उसका यूरो है, हथियार है, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन से लोहा ले रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर है। इसलिए पुतिन भी कई बार यूरोपीय देशों को यूक्रेन की मदद नहीं करने को कह चुके हैं। धमकी। और चलिए अब बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अगर आप भी अपनी आंखों में कांटेक्ट